कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आंसू अपने आप लफ्ज बन जाते हैं और यादें दिल की जुबान। आज हम ऐसे ही एक पल के गवाह बने हैं जहां एक हस्ती को अलविदा कहते हुए एक कहानी टूट कर भी अमर हो गई। दिल्ली की ठिठुरती शाम, तारीख 11 दिसंबर, जहां दिल्ली के जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय केंद्र में प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसमें शामिल हुई, जिन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान और भी बड़े नेता इसमें शामिल हुए। मंच पर आई हेमा मालिनी, दोनों बेटियां साथ में, ईशा देओल और अहाना देओल अपनी मां के दोनों ओर खड़ी थी, मानो जैसे टूटे हुए दिल को थामने की आखिरी कोशिश कर रही हैं। और तभी माहौल एकदम शांत हो गया जब हेमा मालिनी ने कपकपाती आवाज से कहा, राधे राधे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी पड़ेगी, और वो भी मेरे धर्म जी के। ये सुनते ही पूरा हॉल नम हो गया। ये कभी ना उबरने वाला दर्द है। हेमा मालिनी बोली, दुनिया उनके निधन से दुखी है, लेकिन मेरे लिए ये दर्द कभी ना उभरने वाला है। एक साथी के टूटने की कहानी जो आखिर तक मेरे साथ रहा। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away. धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक संस्कार, एक मुस्कान और एक सादगी थे। चाहे अमीर हो या गरीब हो, या फिर छोटा हो या फिर बड़ा, हर किसी से वो बराबरी से प्यार और सम्मान के साथ मिलते थे। 57 साल का साथ, 45 फिल्में, 25 सुपर हिट्स। हेमा जी ने आगे कहा, हमारा एसोसिएशन 57 साल का रहा। करीबन 45 फिल्में हमने साथ की, जिसमें से 25 से अधिक सुपर हिट रही। शोले का वीरू, जुगनू नया जमाना, प्रतिज्ञा का ट्रक ड्राइवर, सीता और गीता चुपके चुपके धर्मवीर, रजिया सुल्तान में याकूत और अली बाबा 40 चोर में अली बाबा। हर रोल में जान डाल देने वाले धर्मेंद्र केवल भारत की ही नहीं बल्कि रशियन फैन तक का दिल जीत चुके थे। हेमा जी ने बताया कि धर्मेंद्र जी को शायरी बहुत पसंद थी। वो हर पल, हर परिस्थिति पर उनके पास एक शेर तैयार होता था। मैंने उनसे कहा भी था कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। हेमा जी ने धर्मेंद्र जी की राजनीतिक दौर को याद करते हुए कहा, बहुतों के लिए ये सरप्राइज था कि धर्म जी राजनीति में आए हैं, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बीकानेर में बहुत अच्छा काम किया। वो मुझे हमेशा कहते थे, बहुत दूर जाना पड़ता है पर मैं जाता हूँ। मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो जो भी करते थे मुझे सब बताते थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिल्म में काम करने का जो मजा उनका था वो पॉलिटिक्स में उतना नहीं था, जो वाकई राजनीति के लिए नहीं बने थे वो। फिर भी उन्होंने कोशिश की और करके दिखाया। मैं कहूंगी कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया। इसके बाद उन्होंने याद किया कि उसी दौर में मुझे मथुरा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला, और 2014 से 2019 दोनों चुनाव में धर्म जी मेरे लिए मथुरा आए, लोगों से मिले और मेरी जीत की राह को आसान बनाया। सभा के अंत में हेमा मालिनी ने कहा, धर्म जी मेरे जीवन का वो हिस्सा थे जो अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी शायरी, उनकी मुस्कान उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी। सभा में मौजूद हर चेहरा, हर आंख, हर दिल उनकी बातों के साथ टूटता, पिघलता और झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग जाते नहीं है, बस दिखना बंद हो जाते हैं। धर्म जी भी ऐसे ही थे, जिन्हें दुनिया ने खोया जरूर है, पर सिनेमाई आसमान ने एक सितारा हमेशा के लिए पा लिया है। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।